हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था ली सो लॉर्ड के साथ फाइट चल रहा था और इस फाइट के बीच में जियान अपने ज़ाओ क्लैन के गार्डियन के पावर को अवेकन करता है जो कि टेन टेंपल का पावर है। अब आगे जब जियान रेड जोन में एंटर किया था जहाँ पे डुआन की थी और वहां से जब ये निकला था तो फिर डुआन की भी डिसाइड की थी कि ये जियान का पीछा करेगी और जाकर देखेगी कि जियान का यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। मगर जब इन माउंटेन के चोटी से आगे जाने का ट्राई करती है तो फिर इसे फील होता है कि यहाँ पे तो सील लगा हुआ है और ये इसे पार भी नहीं कर सकेगी। अब इस सील को देखकर समझ जाती है कि इसे ली सो लॉर्ड ने ही लगाया है। अगर इसकी मदद ली सो लॉर्ड से रिलेटेड नहीं होती तो फिर ये कभी भी ली सो लॉर्ड का हेल्प करने के बारे में सोचती भी नहीं। अब ये काफी गुस्से में है। इधर जब ये यहाँ पे फंसी हुई है तो फिर वेस्ट टेंपल के मास्टर हुनती एंड सोल पैलेस से इन दोनों को भी रोकने का प्लान ली सो लॉर्ड ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था और ये दोनों अभी बिजी ही होते हैं। इधर यहाँ पे जियान के फाइट में ली सो लॉर्ड एक काफी खतरनाक मेथड का यूज कर अब इस जगह को पूरे तरीके से डार्क वर्ल्ड में बदल दिया है। ली सो लॉर्ड के बॉडी में अभी काफी सिल्वर पावर है और साथ ही ब्लैक एनर्जी है जो कि इसके बॉडी को कवर किए हुए है। जियान कहता है कि लगता है कि ली सो लॉर्ड यहाँ पे टाइम को वेस्ट करना चाहता है, ये कुछ और ही प्लान कर रहा है। इधर ली सो लॉर्ड कहता है कि तो ऐसा है, आफ्टर ग्रेट वार के बाद ज़ाओ क्लैन के हेड के कहने पे यामा 10 टेंपल हॉल से खुद को सील कर दिए थे। इतने में इविल जियान कहता है कि अब अपने डेथ को तुम आज एंजॉय करने वाले हो। इधर ली सो लॉर्ड के बॉडी को ब्लैक कलर एनर्जी कवर किए हुए है। काफी सारे घोफ्ट एनर्जी एक साथ आना स्टार्ट होता है और घोफ्ट भी निकल कर आते हैं। इसके साथ में पिंक फ्लेम के कंटिन्यू बीट करने के कारण से अब गेट ऑफ वाइल्ड भी ओपन होता है और एक स्ट्रेंज थिंग निकल कर सामने आता है। एक कॉर्प्स से जो कि कहा जाता है कि एक तरह का समनिंग ऑब्जेक्ट है। ये इसका पावर भी कोई कम नहीं है। ऐसा लगता है कि ये थिंग सुप्रीम थिंग है अंडरवर्ल्ड से। कौन सोच सकता था कि सुप्रीम किंग जो कि अंडरवर्ल्ड के हैं इन्हें कोई समन भी कर सकता है। ली सो लॉर्ड कहता है कि सभी जानते हैं कि 7 रियलम्स हैं मगर इसके अलावा अंडरवर्ल्ड भी है जो कि काफी बड़ा है ह्यूमन वर्ल्ड के जैसा और अगर इसके पावर को यूज किया जाए तो फिर इविल रेस को भी खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट ली सो लॉर्ड कहता है कि कॉर्प्स जनरल इसे किल कर दो। इधर इस थिंग को देखकर इविल जियान हंस पड़ता है। सभी जानते हैं कि ज़ाओ फैमिली पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सॉफ्ट रेस है तो जाहिर सी बात है कि ज़ाओ फैमिली अंडरवर्ल्ड के बारे में जानते ही हैं। नेक्स्ट इविल जियान के कपड़े से डार्क लाइट निकलकर सामने आता है। तुरंत ही अब ये लाइट एक बॉल ऑफ लाइट में बदलता है और अब इस पूरा डार्कनेस को चीरता है। इविल जियान के एक्शन के कारण से अब ये कॉर्प्स जनरल भी काफी डर जाता है। जब जियान अपने स्टार केज को लॉन्च करता है फिर काफी सारे ब्लैक लाइट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं और इसमें से काफी स्पेशल पावर को फील किया जा सकता है अंडरवर्ल्ड के पावर को। कॉर्प्स जनरल का बॉडी अब काफी हार्ड हो जाता है। हिट होने के बाद अब ये मूव भी नहीं कर पाता। इधर इविल जियान अपने ब्लैक स्टार केज को शॉर्ट करता है ली सो लॉर्ड की ओर। इधर ये देखकर ली सो लॉर्ड के हाथ में एक कंपास की तरह का एक थिंग अपीयर होता है जो कि स्पेस पोर्टल को ओपन करता है और स्टार केज को अपने अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट तुरंत ही अब ली सो लॉर्ड अपने थंडर को ऊपर स्काई में शॉर्ट करता है और अब तो पूरा स्काई थंडर से भर जाता है। चारों ओर सिर्फ थंडर के पावर को ही देखा जा सकता है। इधर इविल जियान ये देखकर अपने कपड़े को ऊपर थ्रो करता है जो कि डार्कनेस के पावर को ही अपने अंदर खींचना स्टार्ट करता है। इस थंडर में इनकार्नेशन के पावर को भी फील किया जा सकता है। नेक्स्ट अब इसका यूज कर इविल जियान अपने डार्कनेस का रियलम वापस लेता है और अब इसका पावर का यूज कर एक बड़ा सा ब्लैक ब्रोकन ब्लेड क्रिएट करता है। इस ब्लेड का फ्लक्चुएशन यही सान और यूएयर दोनों को डरा कर रख देता है जबकि ये दोनों 8 स्टार इमॉर्टल लेवल पे हैं। इधर ऊपर स्काई में रेड थंडर पूरा एरिया को कवर किए हुए है इस डेजर्ट एरिया को। नेक्स्ट अब इविल जियान अपने हाथ में इस ब्लैक ब्लेड को कैच करते हैं और अब इधर रेड थंडर एक बड़ा सा रेड थंडर ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर अब इविल जियान अपने ब्लेड से अटैक करता है और ऐसा लगता है कि पूरा स्काई 2 पार्ट में कट चुका है। थंडर तुरंत ही अब डिस्ट्रॉय होता है। इधर ली सो लॉर्ड जो कि थंडर को कंट्रोल कर रहा होता है तुरंत ही अब ये भी ब्लैक ब्लेड से हिट होता है और इस बार इंज्योर भी होता है। हालांकि जब ये फील करता है कि ये सीरियसली इंज्योर हो सकता है तुरंत ही अब व्हाइट लाइट निकलता है जो कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर गॉड का पावर है। ये तुरंत अब इस ब्लैक ब्लेड को डिस्ट्रॉय करता है। ऊपर देखने पे एक फिगर दिखता है और ये डीमन ऑफ लाइट है। सभी जानते हैं कि डीमन ऑफ लाइट सोल लॉर्ड से कितना ज्यादा नफरत करती है, हालांकि फिर भी ये इसे सेव की है। डीमन ऑफ लाइट अपने आदमी को लेकर सोल टेरिटरी पे पिछले 1 साल से अटैक कर रही है मगर फिर भी ये यहाँ पे आकर इसे सेव कर रही है। इधर जियान भी देखता है इसका अटैक से ली सो लॉर्ड काफी सीरियसली इंज्योर होने वाला था मगर ये आकर रोक ली है। डीमन ऑफ लाइट अब कहती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहती है कि ली सो लॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ मैं ही किल कर सकती हूँ और कोई नहीं। ली सो लॉर्ड कहता है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है तो फिर तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो। इस पे कहती है कि तुम काफी थिंग्स को भूल जाते हो और अभी एक स्क्रॉल को निकालती है। इसे देखकर अब ली सो लॉर्ड भी काफी सरप्राइज होता है और ये समझ आता है कि ये इसके पीछे क्यों लगी हुई है। डीमन ऑफ लाइट डेमन एम्परर की वाइफ है। ये कहती है कि उस दिन मैंने देखा था कैसे तुम डीमन एम्परर पे अटैक कर रहे थे, आज तुम भी मरोगे। इधर हेई सजो के डीमन वर्ल्ड से है ये भी काफी सरप्राइज है। इसे याद आता है कि जब डीमन एम्परर की वाइफ हुआ करती थी तो फिर उसे 3 रियलम के पावर हाउसेस मिलकर सील कर दिए थे मगर जब डीमन एम्परर को सील किया गया तो फिर ये भी गायब हो गई थी। ली सो लॉर्ड डेमन ऑफ लाइट का पावर को देखता है और कहता है कि ये लाइट पावर एक इविल रेस के पास नहीं हो सकता है, ये पक्का ही पहले होली सी में होगी। अब डीमन ऑफ लाइट के पावर के कारण से ली सो लॉर्ड का घोंसले और अभी काफी कम हो जाता है। इधर इविल
जियान का भी ब्लैक एनर्जी का पावर कम हो जाता है। जब डीमन ऑफ लाइट नॉर्मल थी, होली सी में रहती थी, उस टाइम पे इसका अफेयर डेमन एम्परर के साथ में चल रहा था। दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। मगर जब डेमन एम्परर को सील किया गया तो फिर ये वुमन भी काफी गुस्सा हो गई थी तीनों पावर हाउसेस पे जो कि डेमन एम्परर को सील किए थे, और ये अपना रिवेंज लेने के लिए आज डीमन ऑफ लाइट बन चुकी है। हालांकि डीमन ऑफ लाइट को पता नहीं है कि इसका हस्बैंड डीमन एम्परर सील हुआ था, मारा नहीं गया था। अगर इसे पता होता तो फिर ये कभी भी इविल्स को ज्वाइन नहीं करती। इस टाइम पे ऊपर स्काई से काफी सारे रेस ऑफ लाइट गिरना स्टार्ट होते हैं और ऐसा लगता है कि एक गॉड इविल को पनिश कर रहे हो। डीमन ऑफ लाइट काफी सारी लाइट से कवर होती है और अब एक व्हाइट आर्मर निकलकर सामने आता है। इस आर्मर के साथ अब इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। डीमन ऑफ लाइट 8 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। ये रीइंकार्नेशन पावर को टच नहीं की है और इस तरह के पावर को शो कर रही है तो फिर ये ली सोलॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये कहती है कि तुम्हें काफी अच्छा लगा होगा डेमन एम्परर को किल करके, आज तुम भी उसका टेस्ट लोगे। आज डीमन लाइट मारने की इरादे से ही आई है और मरने के भी। नेक्स्ट अब डीमन लाइट अपनी जजमेंट ऑफ स्वॉर्ड को कॉल करती है। ये स्वॉर्ड भी इतना पावरफुल है कि ये किसी भी इविल क्रिएचर को खत्म कर सकता है। ये एक तरह का फॉरबिडन आर्ट्स है होली सी का। एक बार जब फॉरबिडन आर्ट्स यूज होता है फिर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है, पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह का फॉरबिडन पावर एक सुप्रीम पावर ही होली सी का परफॉर्म कर सकता है। इधर हेसा भी ये देख रहा है। ये कहता है कि आज मैं जियान और डेमन ऑफ लाइट इन दोनों को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा, अगर मैं मारा भी जाता हूं तो फिर। ये डेमन ऑफ लाइट को सच बताना चाहता है मगर अभी जजमेंट ऑफ स्वॉर्ड अटैक के खत्म होने का वेट करता है। एक बार फॉरबिडन आर्ट्स यूज होता है तो फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इधर जियान यहाँ पे बस देख ही रहा होता है, ये भी कुछ कर नहीं पाता। इधर ली सो लॉर्ड कहता है कि ठीक है, अब तुमने मेरे पास और कोई भी चारा नहीं छोड़ा है। अब इसकी आंखों में पिंक लाइट फ्लैश होता है। इधर जियान जो कि अपने सूर्यलम में है ये भी समझ जाता है कि अब ये पिंक हार्ट जो कि एक ब्रोकन हार्ट है इसे डिवोर करना चाहता है। अब इस याओ सिंह को कहता है कि इस ब्रोकन हार्ट को ले लेने के लिए यूएर भी समझ चुकी है कि ली सो लॉर्ड अब तक क्यों नहीं एक ब्रोकन हार्ट को सॉलो किया था, क्योंकि पहले जियान के बॉडी को कंट्रोल करना चाहता था, फिर ये इसे एब्जॉर्ब करना चाहता था ताकि इसे इफेक्ट काफी अच्छा मिले। अब जबकि इसके पास और कोई भी चारा नहीं है तो फिर ये एक ब्रोकन हार्ट को सॉलो करना चाहता है। हालांकि अगर ये ऐसा करता है तो फिर ये ना सिर्फ रीइंकार्नेशन स्टेज पे पूरे तरीके से चला जाएगा बल्कि इसे फिर जियाओ सिंह और डेमन ऑफ लाइट भी सेव नहीं कर सकेंगे। डेमन ऑफ लाइट को अपने फॉरबिडन आर्ट्स को परफॉर्म करने में काफी टाइम लग रहा है, हालांकि अपने आर्मर से प्रोटेक्टेड है। इस टाइम पे ऊपर स्काई पूरे तरीके से ब्राइट लाइट से कवर है। इधर ली सो लॉर्ड का पिंक फ्लेम भी काफी निकल रहा होता है। इस सीन को देखकर कहा जा सकता है कि इस अटैक से दोनों में से एक तो पक्का ही मरने वाला है। ली सो लॉर्ड जियान के माइंड में बोलते हैं कि बच्चे तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हारा बॉडी मेरा है। यहाँ पे जियाओ सिंह कहते हैं कि आओ चलें। जियाओ सिंह क्लान टैटू के लाइन्स में रहते हैं। 10 टेंपल में और भी हैं जिन्हें अभी अवेकन करना बाकी है और ये खुद से तो नहीं कर सकते हैं। इधर हेईसान कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे अपने मास्टर के वाइफ को सच बताना है। इधर जियाओ सिंह भी अब जियान को इसका बॉडी दे देता है और अब ये चले जाते हैं। जियान ने हेईसान को इनके अब तक के लिए हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और अभी सुनकर अब ये भी कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था, मैं डीमन वर्ल्ड से यहाँ पे तुम्हारे लिए आया था ताकि मैं तुम्हें अपने साथ डीमन वर्ल्ड लेकर जा सकूं। ये सुनकर जियान कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जानता है कि ये थिंग डेमन एम्परर से रिलेटेड हो सकता है। इतने में यहाँ पे डेजर्ट में एक डार्क गेट ओपन होता है और इसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग लोग निकल कर आते हैं। इन्हें देखकर यूएर कहती है कि फांगहाओ और हुनवेई जो कि सोल लॉर्ड का बॉडीगार्ड का लीडर है। इस टाइम पे हेईसा जो कि 8 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है और यूएर जो कि 8 स्टार इमॉर्टल पे है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इधर जियान के सूर्य में जियाओ सिंह अभी भी होते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें अपने पावर को यूज करने देता हूँ, यहाँ पे अभी काफी डेंजर है और ली सो लॉर्ड भी है, तुम 8 स्टार इमॉर्टल के पावर को थोड़ी देर के लिए यूज कर सकोगे। अभी टोटल 10 लोगों में से एक ही अवेकन हुआ है 10 टेंपल यामा में से और ये जियाओ सिंह है। अभी भी 9 लोगों को अवेकन करना बचा हुआ है। जब ये अवेकन हो जाएंगे तो फिर जाकर जियाओ क्लन का भी किस्मत बदल सकेगा। जियाओ सिंह भी अब जियान के पास एम्परर यान रिंग को फील करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास ये भी है, अच्छा है। ये रिंग अब जियान के सूर्य में जाता है और अब इसके सीक्रेट्स जियान सिंह थोड़ा थोड़ा करके समझाना स्टार्ट करते हैं। इधर जियान को इनका डार्क केप मिल जाता है जिसमें डार्क वर्ल्ड का पावर हिडन है। इसे फील कर अब जियान भी काफी सरप्राइज है और कहता है कि तो ये पावर है डार्क वर्ल्ड का। यहाँ पे अब बैटल भी स्टार्ट हो चुका है। फेंग हाओ भी इस थिंग का उम्मीद नहीं कर रहा था और खास करके जियान से कि ये 8 स्टार इमॉर्टल के पावर को भी यूज कर सकता है। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए ही है। ये भी अब अपने दूसरे पावर हाउसेस को कॉल कर लेता है। फेंग हाओ कहता है कि मैं 8 स्टार इमॉर्टल के पावर को 100 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ और फाइटिंग स्किल्स को भी, तुम इसे हैंडल भी नहीं कर सकोगे बच्चे। इसने जो अभी कहा ये सच है। जियान 8 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में आ तो गया है मगर अभी भी मिडिल और अर्ली स्टेज में काफी का डिफरेंस है। हालांकि भूल चुका है कि जियान होली फ्लेम का मास्टर है और ये 1-2 नहीं बल्कि 4 होली फ्लेम्स का। अगर जियान अपने फायर लोटस का यूज करे इस 8 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज के पावर के साथ में तो फिर ली सो लॉर्ड को भी इससे बचने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। फांग हाओ अब अपने थंडर पावर को समन करता है और अब ये इससे एक थंडर ड्रैगन को क्रिएट करता है। इधर जियान अपने चेस्ट पे हाथ रखकर पूछता है कि तुम्हें भी डर लग रहा है? डोंट वरी, जब तक कि मैं तुम्हें रिवाइव न कर दूं मैं मरने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट अब जियान फांग हाओ के अटैक की ओर
ओर देख रहा होता है जो कि इसकी ओर आ रहा है। काफी पावरफुल थंडर है। हालांकि जियान हिलता भी नहीं है और कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक होली फ्लेम कंट्रोलर क्या कर सकता है। अब ये अपने हाथों को मूव करता है और होली फ्लेम सामने आता है। जियान अपने हकाई फ्लेम को कॉल करता है और अब हकाई फ्लेम निकलकर सामने आता है। इधर होली फ्लेम को देखकर फांग हाओ भी कहता है कि होली फ्लेम इस तरह का थिंग सच में डिस्ट्रक्टिव है, इससे कोई मैच नहीं कर सकता। हालांकि जब जियान अपने गुफ्ट फ्लेम को कॉल करता है फिर इधर फांग हाओ का एक्सप्रेशन इस बार काफी चेंज हो जाता है। गुफ्ट सोल फ्लेम को देखकर ये सोचता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो फिर मैं काफी पावरफुल बन सकता हूँ। नेक्स्ट जियान ग्रे कलर फ्लेम इमॉर्टल फ्लेम को कॉल करता है। तीनों होली फ्लेम से काफी बड़े से फायर कलप्टर निकलते हैं और ये एक बीफ के जैसा दिख रहा है। जियान यहाँ पे होली फ्लेम को फ्यूज करने का ट्राई करता है। अब जियान के चेस्ट से एजुर फ्लेम का लिक्विड निकलकर सामने आता है। 4 होली फ्लेम को देखकर अब फांग हाओ भी अपने डिफेंस को टाइट कर लेता है। ये अपने बॉडी को थंडर पावर से कवर किए हुए है। दूसरे सोच रहे हैं कि ये अपने 4 होली फ्लेम के साथ में क्या करना चाहता है। जियान के पास जो भी पावर है इधर इसके सामने 100 लोग खड़े हैं जिन्हें फांग हाओ ने कॉल किया है। ये सब खत्म हो सकते हैं। जियान अब जैसे यहाँ पे इन 4 होली फ्लेम्स को फ्यूज करना स्टार्ट करता है, इधर हेइसा जो कि 2 एटिव स्टार इमॉर्टल से फाइट कर रहा है, इसका भी दिल का धड़कन बढ़ जाता है। इसे याद है कि इस तरह का पावर सिर्फ होली किंग ही यूज किया करते थे। अब ये कहता है कि होली किंग और जियान के बीच में क्या रिलेशन है और ये तो एक जियाओ क्लान का डिफेंडेंट है। इस टाइम पे जियान ना सिर्फ होली फ्लेम को फ्यूज कर रहा होता है बल्कि ये अपने होली फ्लेम के क्रिस्टल को भी फ्यूज करना स्टार्ट कर चुका है। हालांकि ये मूविंग के क्रिस्टल को हाथ भी नहीं लगाता, सिर्फ इसके फ्लेम को यूज करता है। अगर मूविंग का क्रिस्टल फ्यूज हो जाता है तो फिर ये कभी भी रिवाइव नहीं हो सकेगी। जियान को होली फ्लेम फ्यूज करता हुआ देखकर फांग हाओ और साथ ले तीन दोनों कुछ नहीं करते। ये भी देखना चाहते हैं कि ये 4 होली फ्लेम को कैसे कंबाइन करता है। इस तरह का थिंग करना भी काफी डिफिकल्ट है और ये दोनों भी जानते हैं कि जियान भी जानता है कि 4 होली फ्लेम का फ्यूजन काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इसे करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है इसे सपोर्ट करने के लिए। जियान इधर अपने फेंजुए का यूज कर अब इन होली फ्लेम को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट एजुर फ्लेम शांत होता है और फिर एक एक करके दूसरे भी शांत होना स्टार्ट होते हैं। देखते ही देखते 4 कलर ऑफ फ्लेम निकलकर सामने आता है और काफी खतरनाक फोर्स बर्स्ट होता है जो कि ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर जियान के डाउकी में होली फ्लेम क्रिस्टल जो भी हैं अब ये पूरे तरीके से ब्रेक होकर बिखर जाते हैं और अब एक न्यू ही होली फ्लेम निकलकर सामने आता है। हालांकि अभी जियान के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है इसे चेक करने का। जियान अब कहता है कि फांग हाओ मैं तुम्हें होली फ्लेम का पावर को दिखाता हूँ। इसे रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा एंगर कहते हैं। ये 4 कलर फायर लोटस है। इधर फांग हाओ ऊपर से नीचे तक कांप रहा होता है। ये भी जानता है कि इसके सामने अभी इसका डेथ है। तुरंत ही अब जियान इसे शॉर्ट करता है। इधर फांग हाओ अपने ठंडा नेट से अटैक करता है। फायर लोटस के टच करते ही अब ठंडर भी गायब हो जाता है। जैसे जैसे अब लोटस आगे जाता है इसका एनर्जी भी काफी भयानक फील होता है। इधर पिंक वर्ल्ड में जिसके अंदर डेमन ऑफ लाइट और ली सोल लॉर्ड हैं, इन दोनों को भी काफी पावरफुल पावर फील होता है फ्लेम का और ये फील कर सकते हैं कि ये कैसे बाहर में डेजर्ट को पूरे तरीके से इवोपरेट कर रहा है। इधर यूएर और हेइसान दोनों ही अब कहते हैं कि ये लड़का क्या कब कर दे कोई भी नहीं जानता। अब ये दोनों भी पीछे की ओर हटते हैं और एक प्रोटेक्टिव बैरियर को लगाते हैं। फायर लोटस फांग हाओ के पास आकर ब्लास्ट होता है और जो वेव्स निकलते हैं फायर का ये पूरे एरिया में फैल जाते हैं। डेजर्ट भी नहीं बचता, ये भी इवोपरेट हो जाते हैं। काफी दूर तक इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। जब ये एक्सप्लोजन शांत होता है फिर हाउसा कहता है कि फांग हाओ कहाँ पे है, कहाँ गया वो। फांग हाओ का कोई भी अता पता नहीं होता, वो जिंदा है या मारा गया कोई भी नहीं जानता है। हालांकि फांग हाओ ने काफी इविल थिंग्स को किया है मगर ये न्यूज फैल जाता है कि वेस्ट टेंपल का मास्टर फांग हाओ मारा जा चुका है तो फिर ली सोल लॉर्ड का नाम भी खराब हो जाएगा। फांग हाओ जो क्रिएटिव स्टार इमॉर्टल की मिडिल स्टेज पे था उसका बॉडी रिलेटिव स्टेज के बराबर था मगर फिर भी ये फायर लोटस से बच नहीं पाता। ये पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका कुछ भी नहीं बचा। अब हुआ साव कहता है कि तुम्हें अब गुफ्ट वर्ल्ड में ही हमेशा के लिए रहना होगा, तुमने वेस्ट टेंपल के मास्टर को किल किया है। तुरंत ही अब ये अटैक करता है। इधर हेइसा और यूएर दोनों इसे रोकते हैं। इधर जियान का पावर भी अब खत्म हो रहा होता है। तुरंत अब एक पोर्टल ओपन होता है और अब इसके अंदर से हाउनियर निकल कर आती है। ये यहाँ पे अपने साथ में काफी पावरफुल फोर्सेस को लेकर आई है। अब इसे देखकर हुआ साव और भी सरप्राइज होता है। इधर जियान सीनियर सिस्टर हाउनियर को देखकर कहता है कि बी केयरफुल, ये लोग काफी पावरफुल हैं, खासकर कि ये ली सोल लॉर्ड के लिए कहता है। ली सोल लॉर्ड का ये प्लान जियान को यहाँ पे खत्म करने का काफी परफेक्ट था मगर इतने सारे लोग यहाँ पे कैसे आ गए हैं। हेइसा, डेमन ऑफ लाइट, हाउनियर, हुआसा देखता है कि हाउनियर के साथ में 4 पावरफुल लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं जो कि एटिव स्टार इमॉर्टल लेवल पे भी हैं और हाउनियर रिलेटिव स्टेज में है। हुआसा कहता है कि इस टाइम पे मैं वेस्ट टेंपल का मास्टर हूँ, अगर कोई भी यहाँ पे भागने का ट्राई करेगा तो फिर उसे किल कर दिया जाएगा। इस टाइम पे हुआसा अपने विंड पावर से हाउनियर पर अटैक करता है। ये देखकर अब इसके साथ जो आए थे जो कि एक जियान के पास है और दूसरे यहाँ
पे हुआसा के लोगों को किल कर रहे होते हैं। ये लोग चिल्लाते हैं। हालांकि हाउनियर के पास जब इसका अटैक आता है तो फिर ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तुरंत ही अब 4 लोग हाउनियर के पास आ जाते हैं। अब ये ऑर्डर देती है कि इसे हैंडल करने के लिए। इस टाइम पे हुआसा का एक्सप्रेशन काफी चेंज हो चुका है। इधर तुरंत ही अब हुआसा के पीछे 2 एडविटर इमॉर्टल खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं और अब इसका ब्लड मिस्ट फैलना स्टार्ट होता है। तुरंत ही अब काफी पावरफुल रिपल्स फैलना स्टार्ट होता है। इसे देखकर अब हाउनियर भी कहती है कि इसे रोको। तुरंत ही अब एक ब्लैक लाइट रिलीज होता है और अब इसे काफी पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। ये एक तरह का ब्लड सोल एरे है। अब यहाँ पे स्पेस भी ब्लॉक हो चुका है। हुआसा कहता है कि मास्टर आप रीइंकार्नेशन स्टेज में जा सकते हो। इस फॉर्मेशन से काफी पावरफुल फ्लक्चुएशन आता है, जैसे कि गॉड को भी फॉर्मेशन किल कर सकता है। जियान भी सीन को देखता है और कहता है कि इस तरह का फॉर्मेशन डेमन ऑफ लाइट का अटैक से कम नहीं है और ये जानता है कि इनके पास अभी वो पावर नहीं है कि ये लोग इसे तोड़कर निकाल भी सके। इधर यूएर आकर कहती है कि कोई भी एक गुफ्ट खुद के लिए कभी भी एक ह्यूमन बॉडी को अचीव नहीं कर सकता है। हमने इसे रिसर्च में ही देखा था, मगर अगर एक मेडिसिन लिया जाए तो फिर एक फिजिकल बॉडी को हासिल करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यूएर कहती है कि इसका प्लान भी कोई सिंपल प्लान नहीं है। ये रीइंकार्नेशन के साथ में रीइंकार्नेशन के रियलम को भी हासिल करना चाहता है, मगर एकेसिया फ्लेम भी इसने हाइड कर रखा हुआ है और उस तक कोई भी पहुंच नहीं सकेगा इसके होते हुए। इधर दूसरे हाउनियर से कहते हैं कि क्वीन अब हम क्या करें। ये कहती है कि इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। अब तुरंत ये चारों अपना पावरफुल अटैक करते हैं। हालांकि इनका अटैक इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मगर इनका अटैक इस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है। इस फॉर्मेशन में भी कुछ थिंग स्ट्रेंज है, जैसे कि इस फॉर्मेशन के सेंटर में जो कोर है ये पिंक कलर का है और ये वही पिंक एनर्जी है जो ली सोलॉर्ड यूज करता है। इस फॉर्मेशन का पावर भी पिंक वर्ल्ड में एंटर करना स्टार्ट करता है, जैसे कि 2 वर्ल्ड अब एक दूसरे से ओवरलैप कर गए हो और एक दूसरे से मर्ज कर रहे हो। इधर ये देखकर जियान भी कहता है कि ये बंदा ली सोलॉर्ड है क्या। ये इसने ये थिंग को भी प्लान किया था कि इसका वेव टेबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक बार जब कोई भी रीइंकार्नेशन लेवल पर चला जाता है तो फिर उसके बाद 9 स्टेज होते हैं इस स्टेज को क्लियर करने के लिए। ऊपर इस सीन को देखकर अब इस फॉर्मेशन का पावर ली सोलॉर्ड के पास जा रहा है। दूसरे अब कहते हैं कि ये तबाही का दिन है। जब से सोल डेवरिंग डोमेन डिस्ट्रॉय हुआ था, जब लास्ट अटैक हुआ था इन पे, तब से हाउनियर ही इन्हें कमांड कर रही है। अब ये कहती है कि ठीक है मैं इसे डिस्ट्रॉय करती हूँ। नेक्स्ट अब हाउनियर अपने जेड रिंग को निकालती है और अब इस रिंग से स्पेस के पावर को रिलीज करती है। ये रिंग एक इमॉर्टल वेपन ही है। इधर इस फॉर्मेशन से तुरंत ही एक ब्लैक लाइट निकलता है और अभी पावर अब स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर अब इनका एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुका है और अभी समझ चुके हैं कि इन्हें ली सोलॉर्ड जाने नहीं देने वाले हैं। इसका प्लान सभी को डिस्ट्रॉय कर देने का है जो भी यहाँ पे आया है। जियान कहता है कि सीनियर सिस्टर मुझे हेल्प करने दो। हालांकि ये कहती है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है और तुम एक दिन फ्यूचर में इस पूरे वर्ल्ड के टॉप पे भी जा सकते हो। आज मुझे ये करने दो। अब हाउनियर अपने सोल लीडर तालिस्मान को निकालती है। हाउनियर अब अपने पावर से सभी को कवर करती है और अभी अपने 2 पावर अर्थ टाइप और स्पेस टाइप को रिलीज करती है। ऐसा लगता है कि जो भी एडिफ्टर इमॉर्टल पे होते हैं उनके पास 2 एट्रीब्यूट होते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये लोग कल्टीवेट किए हो। इतने में हाउनियर तालिस्मान के फुल पावर को यूज करती है और साथ ही अपने फुल पावर को। अब ये देखकर जियान भी कहता है कि ये क्या कर रही है। इस पे दूसरे कहते हैं कि क्वीन अपने पावर से अब रीइंकार्नेशन के पावर को ब्रेक करना चाहती है। हालांकि इसमें इसे भी खतरा है। सभी यहाँ पे अब सीरियस लुक दे रहे हैं। जियान यहाँ पे हाउनियर के साथ बहस करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इधर जियाओ सिंह भी जियान को कहता है कि अब इसका पावर एडिफ्टर इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे जा चुका है। हाउनियर जियान को कहती है कि जियाओ क्लान को तुम्हारी जरूरत है। इधर अब ये चल रहा होता है तो फिर इतने में अब एक काफी ग्रेट फ्लक्चुएशन आता है और ये पावर कोई नॉर्मल नहीं है, ये रियल इनकार्नेशन लेवल का पावर है। हाउनियर ये फील कर अब कहती है कि क्या ये सक्सेसफुल हो गया है। इधर जियान कहता है कि सीनियर सिस्टर मुझे ये सोल लीडर तालिस्मान दे दो, मैं ये करता हूँ। हालांकि ये कहती है कि तुम्हें अभी काफी जीना है, आज मुझे ये करने दो। ये कहती है कि मेरे बॉडी में काफी मिस्टीरियस थिंग है, मैं मरने वाली नहीं हूँ। अगर हाउनियर खुद को रिफ्लेक्ट करती है तो फिर तालिस्मान से काफी भयानक पावर रिलीज हो सकता है। ये सोचती है कि इससे ये सोल लॉर्ड को भी किल कर सकेगी। हालांकि जब ऐसा करने वाली होती है तो फिर इतने में जियान इसे पकड़ता है और अब इसे पीछे की ओर खींचता है। इधर जब ये चल रहा था तो फिर इधर डीमन ऑफ ब्लड का फॉरबिडन स्वॉर्ड अब रेडी हो जाता है, जो कि इतने लंबे समय से गैदर कर रही थी। इसका स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट बनकर रेडी हो चुका है। इससे जो लाइट निकलता है अब ये इविल पावर जो कि यहाँ पे है अब ये भी कांपना स्टार्ट करता है। ये ब्लड फॉर्मेशन भी शेक करता है और इसका पावर भी अब काफी कम हो जाता है। घोफली एनर्जी भी कम हो चुका है। इस टाइम डीमन ऑफ लाइट एक एंजल की तरह दिख रही है। इसके पीछे से इसका विंग से भी निकला हुआ है। तुरंत ही अब डीमन ऑफ लाइट अपने फोर्स से अटैक करती है जहाँ पे ली सोल लॉर्ड है। काफी जोरदार पावर फ्लो करता है जो कि इस पूरे डेजर्ट को हिलाकर रख देता है। ऊपर स्काई में इतने में एक थ्रोन निकलकर सामने आता है और अब इसके ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली सोल लॉर्ड है। ली सोल लॉर्ड रीइंकार्नेशन लेवल पे जा चुका है। इधर डीमन ऑफ लाइट अभी भी इसके बॉडी के चेंजेस को चेक नहीं करती बल्कि इग्नोर करते हुए आगे जाती है और अभी अटैक करती है। ये काफी कॉन्फिडेंट है कि इसका स्वॉर्ड इसके पावर से डील कर सकता है। इधर ये ली सोल लॉर्ड हंस रहा होता है। ये एक रियल रीइंकार्नेशन लेवल पे आ चुका है। तुरंत अब इसके हाथों में ब्लैक लाइट आता है और इसके पीछे से काफी बड़ा सा विंग्स निकलकर सामने आता है। इधर जियान भी कहता है कि डीमन ऑफ लाइट अभी इसे डिफीट नहीं कर सकेगी। हालांकि अभी अभी ये इस लेवल पे पहुंचा है और ये अपने पावर को अभी भी स्टेबल नहीं किया
है। अगर ये केयरफुल नहीं रहा तो फिर ये इंज्योर भी हो सकता है। तुरंत ही अब ली सो लॉर्ड अपने ग्रेट इमॉर्टल आर्ट्स का यूज करता है। ये कहता है कि डीमन ऑफ लाइट, मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ, तुमने ही इसमें हेल्प किया है, मगर अब थिंग्स को खत्म करने का टाइम आ चुका है। जब इसे डेमन ऑफ लाइट का शॉट टच करने वाला था, इससे अब काफी पावरफुल एनर्जी निकलता है, पिंक एनर्जी। अगर ली सो लॉर्ड अपने पहले वाले फॉर्म में डेमन ऑफ लाइट से फाइट करते तो फिर ये काफी सीरियसली इंज्योर भी हो सकता था, मगर जबकि इसके पास पिंक होली फ्लेम है तो फिर अब ये शॉट भी इसका कुछ भी नहीं कर सकेगा। डेमन ऑफ लाइट कहती है कि तुमने एकेसी ब्रोकन हार्ट को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। डेमन ऑफ लाइट का फॉरबिडन टेक्निक ली सो लॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। ली सो लॉर्ड अपने हाथों को आगे मूव करता है और अब डेमन ऑफ लाइट भी इसके एनर्जी को फील कर काफी डर जाती है। इस टाइम पे अब जियान एकेसी ब्रोकन हार्ट के बारे में नहीं सोच रहा होता है, क्योंकि ऊपर स्काई में डेमन ऑफ लाइट है जो कि डेमन एम्परर की वाइफ है और अब तक डेमन वर्ल्ड जियान का काफी बड़ा सपोर्टर रहा है। रीइंकार्नेशन लेवल इस तक पहुंचने के लिए इसे काफी सारे रिसोर्सेज के साथ ही काफी को किल करना पड़ा है और ये इस टीम को अभी एंजॉय कर रहा है। इसे डेमन ऑफ लाइट जो कि ली सो लॉर्ड से किल होने वाली थी, इसके अटैक से इतने में हाउनियर अपने तालिस्मान से इसका हेल्प करती है। ये देखकर अब ये भी सोचती है कि ये क्यों इसका हेल्प कर रही है, जबकि इविल रेस सभी का एनिमी है। जियान हाउनियर से कहा था इसका हेल्प करने को। अब हेक्सा कहता है कि डेमन एम्परर अभी भी जिंदा है। ली सो लॉर्ड ने पहले जो कहा था वो सच है, जबकि अभी इसके मुंह से सुनती है कि डेमन एम्परर अभी भी जिंदा है तो ये मान जाती है, क्योंकि डेमन एम्परर का सबसे लॉयल बंदा है। इधर हाउनियर ली सो लॉर्ड के ब्लैक फिंगर अटैक पे अपने तालिस्मान से अटैक करती है। इसे जियान के पास भी ज्यादा समय नहीं है कि ये फ्यूजन कर सके अपने होली फ्लेम का, तो फिर अभी अपने होली फ्लेम से ही रोकने का ट्राई करता है। जैसे अभी तीन फोर्सेस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, पूरा डेजर्ट ही कांपना स्टार्ट करता है। काफी बड़ा सा क्रैक 1000 फीट का अपीयर होता है। इस टाइम पे जियान फाइट भी कर रहा होता है तो फिर इसका बॉडी जियाओ सिंह से कंट्रोल है और इसका पावर ऐड है। हेई सान कहता है कि मैम आप इस बार कुछ डेंजरस मत करना, डेमन एम्परर आपका वेट कर रहे हैं। ये कहती है कि डोंट वरी और स्माइल करती है। इतने में ली सो लॉर्ड से पिंक बीम निकलकर सामने आता है और इसके अंदर रीइंकार्नेशन का पावर भी ऐड है। इस तरह का अटैक इन तीनों में से कोई भी रोक नहीं सकेगा, हाउनियर, डेमन ऑफ लाइट और जियाओ सिंह। हालांकि डेमन ऑफ लाइट के अराउंड लाइट अपीयर होता है, एक पर्सन निकलकर सामने आता है डेमन ऑफ लाइट के पीछे से। ली सो लॉर्ड इन तीनों को देखता है और अब ये दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन ये इन पे एनर्जी बीम शॉट करता है। हालांकि ये पर्सन इसके बीम ऑफ लाइट को गायब कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।